Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pharmaceutics and topic is semi-solid dosage form. So semi-solid dosage form क्या होते हैं? आते हैं definition में. Semi-solid dosage form. Semi-solid pharmaceutical system compress a body of product which when applied to the skin accessible mucous membrane tends to the elevate for treat a pathological condition or other protection against harmful environment. सेमी सॉलिड क्या होती है? फार्मास्यूटिकल सेमी सॉलिड फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल सिस्टम है जो कि बॉडी में इस बॉडी की स्किन में अप्लाई करी जाती है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को ट्रीट करती है या म्यूकस मेम्ब्रेन में पैथोलॉजिकल कंडीशन को ट्रीट करती है एंड अदर प्रोटेक्शन मतलब इन्वायरमेंट से जो हार्मफुल इन्वायरमेंट होता है उससे अदर प्रोटेक्शन देती है. ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं ऑइंटमेंट्स. सेमी सॉलिड के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ऑइंटमेंट्स. तो क्या होते हैं ऑइंटमेंट्स? चलिए, ointment are the semi-solid preparation. Ointment are the semi-solid preparation for application to the skin of mucosa. For application to the skin of mucosa, the ointment bases are almost always anhydrous and generally contain वन और मोर मेडिकेशन इन सस्पेंशन और सॉल्यूशन. ऑइंटमेंट क्या होती है? सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है जो कि स्किन और म्यूकोशन में अप्लाई करी जाती है. द ऑइंटमेंट बेस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एनहाइड्रस. ऑइंटमेंट बेसेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट एनहाइड्रस होते हैं एंड जनरली कंटेन वन और मोर मेडिकामेंट्स जिनमें वन या वन से ज़्यादा मेडिकामेंट्स होते हैं इन अ सस्पेंशन और सॉल्यूशन फॉर्म में. ओके, फिर उसके बाद आते हैं यूजेस. क्या क्या यूजेस होते हैं ऑइंटमेंट के? इमोलिएंट की तरह यूज़ किया जाता है. एप्लीकेशन फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट टू द स्किन. स्किन में एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह अप्लाई किया जाता है और ऑक्लूसिव होता है. ठीक है, ऑक्लूसिव होता है. ठीक, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ऑइंटमेंट. एक आइडियल ऑइंटमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? इट शुड बी केमिकली और फिजिकली स्टेबल. ये केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए. इट शुड बी स्मूथ और फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस. ये ग्रिटीन इसमें कोई ग्रिटीनेस नहीं होनी चाहिए, लाइक खुरदुरापन नहीं होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए. इट शुड मेल्ट और सॉफ्टन एट बॉडी टेम्परेचर टू बी ईजली अप्लाइड. ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए या सॉफ्ट हो जाए एंड ईजली अप्लाइड किया जा सके. द बेस शुड बी नॉन इरिटेंट एंड शुड हैव नो थेराप्यूटिक एक्शन. इसका बेस जो हो वो नॉन इरिटेंट हो और थेराप्यूटिक एक्शन ना शो करे. ओके, नो हैव एनी थेराप्यूटिक एक्शन. ठीक, द मेडिकामेंट should be finely divided and uniformly distributed throughout a base. एक मेडिकामेंट जो कि फाइनली डिवाइडेड हो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो इसके ऑइंटमेंट बेस में. ठीक है, फिर अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट. क्लासिफिकेशन दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन ऑफ स्किन और अकॉर्डिंग टू देयर थेराप्यूटिक यूजेस. तो अब आते हैं ऑइंटमेंट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन आर एज फॉलोज. पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन, तो कौन कौन से? एपिडर्मिक होता है, इंडोडर्मिक होता है और डायाडर्मिक होता है. ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं एपिडर्मिक ऑइंटमेंट क्या होते हैं. एपिडर्मिक ऑइंटमेंट, दीज ऑइंटमेंट आर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस देयर एक्शन ऑन अ सरफेस ऑफ द स्किन एंड प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट. ये ऑइंटमेंट वो होते हैं जो कि स्किन की सरफेस पे यूज़ किए जाते हैं और लोकल इफेक्ट शो करते हैं. दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड. ये एब्जॉर्ब नहीं होते. दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव, एंटीसेप्टिक एंड पैरास्टिसाइड्स. ठीक है, पैरास्टिसाइड्स. दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं एंड एंटीसेप्टिक्स की तरह और पैरास्टिसाइड्स की तरह एक्ट करते हैं. ओके, फिर उसके बाद आते हैं आपका इंडोडर्मिक. इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट क्या होते हैं? दीज ऑइंटमेंट आर इंटेंडेड इन टू रिलीज अ मेडिकामेंट दैट पेनिट्रेट इनटू द स्किन. ये ऑइंटमेंट एक मेडिकामेंट रिलीज करते हैं जो कि स्किन पे पेनिट्रेट
होते हैं, ठीक है, पेनिट्रेट किए जाते हैं। दे आर पार्शियली एब्जॉर्ब एंड एक्ट आ इमोलियंट स्टिमुलेंट्स एंड लोकल इरिटेंट। दे आर पार्शियली एब्जॉर्ब होते हैं एंड इमोलियंट स्टिमुलेंट्स एंड लोकल इरिटेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। अब आते हैं डायाडर्मिक ऑइंटमेंट। तो डायाडर्मिक ऑइंटमेंट क्या होते हैं? दीज ऑइंटमेंट आर इंटेंडेड टू रिलीज अ मेडिकामेंट दैट पास थ्रू द स्किन। ये क्या होते हैं? ये इंटेंड किए जाते हैं, तो ये एक मेडिकामेंट रिलीज करते हैं जब इसे स्किन के थ्रू पास किया जाता है एंड प्रोड्यूस अ सिस्टमिक इफेक्ट, और सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, इंडोडर्मिक हो गया, डायाडर्मिक हो गया और एपिडर्मिक हो गया। ओके, फिर अब आते हैं अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक यूज़ द ऑइंटमेंट आर क्लासिफाइड एज। उसके थेराप्यूटिक यूज़ के हिसाब से कैसे क्लासिफाइड किया गया है। जैसे एक्ने ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से ऑइंटमेंट होते हैं? रेजोरकिनॉल, सल्फर, ठीक है। एंटीबायोटिक्स यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ किए जाए, जैसे बैक्टीरियासिन और नियोमाइसिन और क्लोरटेट्रासाइक्लिन, ठीक है। एंटीसिज्माटियस क्या होते हैं? यूज टू स्टॉप द ओजिंग एंड एक्सीडेशन फ्रॉम द वेसिकल्स ऑन द स्किन्स, ठीक है। तो ये किस लिए, कौन कौन से होते हैं? सैलिसिलिक एसिड हो गया, कोलतार हो गया, ठीक है, इस्थामोल हो गया, ठीक। फिर आते हैं एंटीफंगल, यूज टू इनिबिट और किल द फंगाई। ये फंगाई को ग्रोथ करने के लिए, मतलब कि फंगाई की ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए और किल करने के लिए, जैसे बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नाइस्टेटिन, ठीक। फिर आते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ के ऑइंटमेंट क्या करते हैं? यूज टू रिलीव द इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक एंड पायरियोट्रिक कंडीशन। क्या करते हैं? स्किन की इन्फ्लामेटरी, एलर्जिक और पायरियोट्रिक कंडीशन को रिलीव करते हैं। एग्जाम्पल है बीटामेथासोन वॉलरेट। फिर आता है एंटीपायरियोट्रिक क्या करते हैं? यूज टू रिलीव द ईचिंग से रिलीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे बेंजोकेन, कोलतार, ठीक है। फिर हम आते हैं एंटीसेप्टिक यूज टू स्टॉप द स्पीसीज को स्टॉप करने के लिए, जैसे अमोनिएटेड मरकरी, ठीक है। फिर आता है एस्ट्रिजेंट किस लिए? रिड्यूस टू सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द स्किन सरफेस। ये ग्लैंड के सिक्रीशन को रिड्यूस करने के लिए और स्किन सरफेस को डिस्चार्ज करने के लिए, लाइक कैलामाइन और जिंक ऑक्साइड, ओके। फिर नेक्स्ट है काउंटर इरिटेंट। दीज आर अप्लाइड लोकली टू इरिटेट एन इंटैक्ट स्किन। ये लोकली जो स्किन इरिटेट हो रही है या इंटैक्ट हो रही है वहाँ पे यूज़ किया जाता है डायरेक्टली, दस रिड्यूसिंग एंड रिलीविंग द अनदर इरिटेशन एंड डीप सीटेड पेन के लिए और अनदर इरिटेशन को रिलीव करने के लिए, जैसे कैप्सिकम, ओलियोरेजिन, आयोडीन, मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक। फिर आते हैं डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए सैलिसिलिक एसिड एंड सिट्रीमाइड, ठीक है। सिटाइल ट्राइल मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड भी बोलते हैं सिट्रीमाइड को, ओके। फिर क्या है? इमोलियंट यूज टू सॉफ्टन द स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन अ ड्राई सीजन सॉफ्ट पैराफिन, ठीक है। फिर है कैरेटोलाइटिक यूज टू रिमूव और सॉफ्टन द हॉर्नी लेयर ऑफ द स्किन की हॉर्नी लेयर को रिमूव करने के लिए या सॉफ्ट करने के लिए, जैसे रेजोक्रिनॉल या सैलिसिलिक एसिड, सल्फर, ठीक है। फिर आते हैं कैरेटोप्लास्टिक टेंड्स टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ हॉर्नी लेयर। ये हॉर्नी लेयर की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कोलतार। फिर आता है पैरासिटिसाइड्स में क्या होता है? दीज ऑइंटमेंट डिस्ट्रॉय द एंड इनिबिट द लिविंग इन्फेक्शन सच एज लाइस एंड टिक्स। क्या है? ये लिविंग इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि लाइस हो जाए या टिक्स हो जाए, लाइक इसका एग्जाम्पल क्या है? बेंजाइल, बेंजोएट एंड सल्फर। फिर आता है प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम मॉइस्चर, एयर, सन रेज
एंड अदर सब्सटेंस, ये प्रोटेक्ट करता है स्किन को मॉइस्चर से, एयर से, सन रेज से एंड अदर सब्सटेंसेस सच एज सोप और केमिकल्स से, ठीक है, जैसे कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड और पेट्रोलेटम। ओके, थैंक यू क्लास। सो आज के वीडियो में हमने ऑइंटमेंट और ऑइंटमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ऑइंटमेंट बेसिस कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। ओके, थैंक यू। सो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।